हेलो अवंती। हेलो। अ, मेरे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन भी चल रहे हैं और मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि लाइफ कभी तो बहुत इजी लगती है बट कभी बहुत डिफिकल्ट लगती है। व्हाट इज द रीजन? तो आज मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ? I can only answer it based on my personal experience. Let's say, for example, today I was I was juggling a lot of things, starting something new, and then suddenly I'm feeling, oh my God, this life is so difficult. Then there's some days I feel gratitude. I feel like I'm in a good position. Like you look at other people and feel like I'm in much better position. For me, it is like it's like swinging. Like one side, I feel like, oh, it is so difficult, and when I swing back, get back in a position, I feel like it's okay, not as bad. So I think sometimes we make it difficult, or the choices we make, the way we think. I don't know. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? Okay. Whatever you're saying is it's perfectly all right, but I think ये ना काफी दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। आई Hmm. वुड से कि लाइफ इजी भी है और लाइफ डिफिकल्ट भी है। सो आई जस्ट कोट वन थिंग। एक बार मैंने ना एक स्मॉल वीडियो सुना था। एक मॉन्क है, गौर गोपाल जी। तो उनका सुना था, तो उन्होंने बोला था कि देखा जाए तो प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में आती हैं और हर इंसान को लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है ना वो सबसे बड़ी हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो। अगर आप एक अपने से ऊपर वाले को ले लो, अपने से नीचे वाले को ले लो, या फिर अपने बराबर वाले सोशल स्टेटस में या जॉब में या वॉट एवर द थिंग ले लो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन उन्होंने बोला था कि इन द सेम वे प्रॉब्लम्स हम लोगों की जिंदगी में भी आती हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि इंसान इसीलिए बना है तो वो उसको नेविगेट करना सीख जाए। इफ somebody is able to navigate the problems, I think that is the main thing. तो अभी इसीलिए शायद कुछ लोग नेविगेट कर पाते हैं, कुछ लोग नेविगेट नहीं कर पाते। बट द मेन थिंग इज कि आप जैसा लाइफ को सोचोगे वैसी ही आपकी लाइफ होएगी। अगर आप सोचोगे कि हार्ड वर्क, तो आप जिंदगी में बहुत सारा हार्ड वर्क करोगे। अगर आप बोलोगे कि हाँ इजी गोइंग लाइफ है, तो लाइफ विल बिकम इजी गोइंग। So all these things, gratitude, manifestation, all thing, everything comes um, in that case. So I think it's all up to our thinking, our taking life कि कैसे हमें challenges आते हैं, taking the problems. But I never say problem Hmm. because challenges is the main thing. तो इट इज हाउ वी टेक द लाइफ। अभी देखा जाए तो अगर मेहनत करने की उस पे जो एक रिक्शा वाला है वो हम लोगों से कितनी मेहनत करता है, Hmm. ठीक है? हम लोग तो उतनी शायद कर भी नहीं पाएंगे, या अपने हिसाब से करते हैं ना। तो हर इंसान का एक थ्रेश होल्ड भी होता है कि आज अगर मैं एक मुकाम पे हूँ तो उससे मैं ऊपर ही जाऊंगा, या कोई प्रॉब्लम आएगी उसको तो उस बेस पे ही आएगी। अगर वह मैं नीचे उस पे होऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम उस बेस पे ही आएंगी। दिस इज हाउ यू टेक द लाइफ, दैट इज द मेन थिंग। ये एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है बिकॉज मैंने कई बार ये कोट पढ़ा हुआ है दैट लाइफ यू आर लिविंग इज समबडी एल्सेस ड्रीम. इट कुड बी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी डिफिकल्टीज मुझे डिफिकल्ट ना लगे. कोई है जो मुझसे ज्यादा परेशानी में जी रहा होगा, कोई है जिसकी लाइफ मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल होगी, बट मुझे अपना जो पाथ है वो खुद नेविगेट करना है, वेदर इट्स इजी एंड डिफिकल्ट इज इन डिफिकल्टीज। एम. सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू have that keep that perspective in mind ki it's not always good to compare yourself, यस। isn't it? Yeah. या um, तो फिर एक बात मुझे बताओ फिर, is there any way or what would you recommend based on your experience and study, अगर आप कभी ऐसे माइंडसेट में चले जाओ where you just constantly thinking my life is difficult, my life is difficult, how to come out of it? ओके। सो जब आप उसमें चले जाओ तो आई थिंक एवरी इंडिविजुअल शुड हैव अ समथिंग, इससे ना मॉर्निंग रूटीन एंड इवनिंग रूटीन या नाइट रूटीन। आई थिंक दैट इज मिसिंग विद एवरी, जो जो मैं महसूस कर पा रही हूँ अभी तक।
क्योंकि अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में वी आर ऑन अ वो होता है ना कि एक जो एक मोड पे होते हैं, एक क्विक मोड पे होते हैं कि जैसे गाड़ी चलाते हैं तो जैसे हम चलानी सीख जाते हैं तो वो होता है ना कि ऑटो ऑटो Hmm. पायलट मोड पे होते हैं। Hmm. तो इन द मॉर्निंग भी ना हम सब लोग एक ऑटो पायलट मोड पे होते हैं कि उठे, फोन देखा, ये किया, वो किया, एंड देन गेट रेडी एंड देन वी गो फॉर दोज थिंग्स। एंड इन द इवनिंग द सेम थिंग, जब भी काम फिनिश हुआ, फोन पे हो स्क्रोलिंग की, दिस एंड दैट किया, एंड देन उसके बाद जब भी रूम में गए हैं फिर स्क्रोलिंग किया, उसके बाद सो Hmm. गए। Hmm. सो आई थिंक दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स ना ये इम्पैक्ट बहुत हैवी करती हैं। So that could be, I think I have changed a few things in my life. So morning routine is very important कि आप कैसे उठते हो, because आपके उठने के कुछ देर बाद जब जो आपका वो 1 घंटा होता है, वो बोलते हैं ना कि आधा घंटा, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ऑन अल्फा मोड में होते हो। तो आप जो भी तब मैनिफेस्ट करते हो या जो भी कुछ अपनी स्मॉल स्मॉल चेंजेस अपनी लाइफ में करते हो, कुछ अच्छा सोचते हो, दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सो वो थिंग, एंड जब सोने लगते हो एट द सेम टाइम वही 15-20 मिनट पहले अगर आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो या कुछ ऐसा सोचते हो कि हाँ आई एम द मोस्ट पावरफुल, आई एम अनस्टॉपेबल, समथिंग लाइक दीज थिंग्स, अगर आप बोल के सोचते हो कि आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली, सब प्रॉब्लम्स मेरी खत्म हो गई हैं, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मनी इज कमिंग लाइक एफर्टलेसली इनटू माय लाइफ। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल अफर्मेशंस जो भी हैं, वो अपनी विजन बोर्ड देखते हो, ये जो चीजें करते हो, that will impact a lot to your life. Yeah, so these changes hopefully will get you in a positive mindset. Yes. That's fantastic. Thank you so much. That was actually interesting. You asked me the question, but I think I am the one who got the answer. Thank you Thank so much. you. Thank you.